आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। बहुत यंग पेशेंट है, 20 टू 25 के बीच में लाई करते हैं। बॉलनेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सो इन पेशेंट का आप लोग रिजल्ट देख रहे हैं, बहुत ही शानदार है। ओवरऑल आप डेंसिटी देख सकते हैं, बहुत शानदार डेंसिटी। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। बहुत यंग पेशेंट है, 20 टू 25 के बीच में लाई करते हैं और बॉलनेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एज के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ग्राफ्स इनके जो जाने वाले हैं वो जाने वाले हैं अराउंड 2500। जी हाँ, 2500। और 2500 अब ऐसा लगता है 20 से 25 साल की उम्र में कि ये बहुत कॉमन हो गया है। इतने ज़्यादा ग्राफ्स रिक्वायर्ड होना, लगता है कई बार देखने से कि इतने नहीं रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन होते हैं। सो देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब देख लेते हैं पेशेंट की बिफोर की कंडीशन। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लॉस पूरी तरीके से हो चुका है। इस फोटो में आपको इतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब आपको डिफरेंस पता चलने वाला है कि कितना बड़ा बॉल्डनेस है। हेयर लाइन मेकिंग के बाद आप लोग देख सकते हैं, अब आपको क्लियर हो गया होगा दोनों साइडों को देख के और फ्रंट को भी देख के कि ये कितना बड़ा बॉल्डनेस है सिर्फ 20 से 25 साल की एज में। जी हाँ, बहुत बड़ा बॉल्डनेस है ये। इस एज में बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इस एज में जनरली बॉल्डनेस इतना बड़ा आना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें, बहुत सारे पेशेंट्स का आ रहा है। और इसमें ना तो आपकी कोई गलती है ना हमारी कोई गलती है, मतलब सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे बन गए हैं कि बॉल्डनेस बहुत जल्दी आ रहा है। मल्टीपल फैक्टर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ज़िंदगी बहुत तेज़ी से भाग रही है, टेंशन है लोगों को बहुत ज़्यादा, तो आ जाता है ये चीज़ें। अब बहुत कॉमन हो चुकी है। तो अगर आपका बॉल्डनेस आता है तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों के पास ऑप्शन है कि अब आप लोग अपना लुक एनहेंस कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से। बहुत कॉमन हो चुका है आज की डेट में इंडिया में। आज से 7-8 साल पहले इतना कॉमन नहीं था, लेकिन अब आप ईजिली अपना हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छे क्लिनिक से करवा सकते हैं और एक बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग पा चुके हैं। ये कंडीशन आपने देख ली पेशेंट की प्रीवियस कंडीशन। हेयरलाइन बनाने के बाद देखिए कि किस तरीके से इनकी कंडीशन दिखाई पड़ती है। दोनों साइड से बहुत अंदर रिसीड हो चुकी है हेयरलाइन, देख सकते हैं। फ्रंट से भी बहुत ज़्यादा, टेम्पल्स भी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं काफ़ी हद तक। सो आफ्टर ट्रिमिंग के बाद इस तरीके से कंडीशन दिखाई देती है और इसमें पता चलता है कि कितना बड़ा एरिया में ग्राफ लगने वाले हैं। जी हाँ, इस पूरी एरिया में ग्राफ लगने वाले हैं, तो ईजिली मतलब 2500 और उससे प्लस जाएंगे ही जाएंगे हाई डेंसिटी के साथ। हाई डेंसिटी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब जनरली छोटा बॉल्डनेस होता है तो वहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में, मतलब छोटा बॉल्डनेस कंसिडर नहीं कर सकते वैसे इसको, लेकिन जनरली जहाँ 2000-2500 वाला जो ग्रेड का बॉल्डनेस होता है, 2500 ग्राफ की ग्रेड का जो बॉल्डनेस होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी देने की कोशिश की जाती है, जो फ्रंटल हेयर लाइन का मेनली इशू होता है, क्योंकि हमें सिर्फ वही एनहेंस करना है अपना और उसमें थोड़ा लुक बेटर चाहिए। हाँ, जहाँ पर पूरा स्कैल्प ही बॉल्ड है वहाँ पर ग्राफ्स की प्लेसिंग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ध्यान से किया जाता है। और एक ही जगह में अगर हम ज़्यादा डेंसिटी दे दें तो बाकी जो और पार्ट है वहाँ पर लगाने के लिए ग्राफ्स हो सकता है कई पेशेंट के ना बचे, तो वहाँ पर ग्राफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया जाता है। मतलब ओवरऑल हमारा जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो एक मकसद होता है कि आपके जो लुक है उसको एनहेंस करना, उसको पहले से बहुत ज़्यादा बेटर करना, और आपका जो प्रीवियस कंडीशन थी जिसमें बॉल्डनेस दिखाई दे रही थी वो दिखाई नहीं देनी चाहिए। सो इन पेशेंट का कुछ इस तरीके से हेयरलाइन बनाई गई। डोनर एरिया बहुत हेल्दी था पेशेंट का, सो डोनर एरिया की तो कोई चिंता की बात ही नहीं थी। सो फाइनली इनका जो है प्लानिंग हो गई कि ट्रांसप्लांट अब करना है। एंड आफ्टर सर्जरी की कंडीशन अभी आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कंडीशन। ग्राफ्स की प्लेसिंग देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि साइड से बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से हेयरलाइन बहुत ज़्यादा रिसीड हो गई थी। सो पूरी तरीके से उसको फुलफिल किया गया। नंबर ऑफ ग्राफ से अच्छी खासी डेंसिटी दी गई। फ्रंट में डेंसिटी हमेशा आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, और जो बिल्कुल एकदम बहुत ही ज़्यादा फ्रंट का पार्ट होगा वहाँ पर सिंगल फॉलिकल्स का आपको यूज़ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसी के वजह से एक नेचुरल लुक आता है। और हेयर लाइन का पैटर्न आपको कैसा दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके एक नेचुरल लुक को। सो ये देखा आप लोगों ने कि कितना बेहतरीन तरीके से ट्रांसप्लांट किया गया है। टेम्पल्स की प्लेसिंग देखिए आप लोग, टेम्पल्स में ग्राफ की प्लेसिंग देखिए, एंगल देखिए, बहुत सटीक तरीके से बनाया गया है, बहुत प्रॉपर एंगल्स बनाए गए हैं।
सो फाइनली इन पेशेंट का ट्रांसप्लांट जो है कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांट इनका परफॉर्म किया गया। अब बात कर लेते हैं 1 महीने की कंडीशन की। सो 1 महीने की कंडीशन जनरली यही देखने के लिए मिलती है, शेडिंग फेस आ जाता है, जो ग्राफ्स की प्लेसिंग की गई थी जहाँ पर हमारे जस्ट हेड वॉश के बाद जो छोटे छोटे बाल दिखते हैं, बहुत सारे पेशेंट के आपने देखा होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जस्ट आफ्टर हेड वॉश के बाद कुछ कंडीशन इस तरीके से दिखती है, प्रॉपर हेयर लाइन दिखती है, प्रॉपर एंगल्स दिखते हैं। यही बाल कुछ टाइम में ही चले जाते हैं, ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने में ये बाल चले जाते हैं। इसको हम शेडिंग फेज बोलते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आज भी क्वेश्चन करते हैं, आज भी डाउट में रहते हैं कि अरे यार भाई बाल वापस चले गए। आस पड़ोस के लोग दोबारा बोलने लगे कि यार तेरा तो फेल हो गया। फेल नहीं है, ये एक पार्ट है आपके हेयर ट्रांसप्लांट पूरे प्रोसीजर का, और हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का ये एक पार्ट है आपकी। तो ये शेडिंग फेज इसको कहा जाता है। इसमें जो भी आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर थे ऑलमोस्ट आधे या उससे ज़्यादा या उससे कम शेड हो जाते हैं। बॉडी टू बॉडी टाइप डिपेंड करता है कि कितने आपके बाल झड़ जाएंगे दोबारा, लेकिन उनकी रीग्रोथ होती है आफ्टर फ्यू मंथ्स। जी हाँ, 2 से 3 महीने बाद बालों की रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, जो शेडिंग फेस में जा भी चुके होते हैं, क्योंकि रूट्स उनकी ऑलरेडी सेटल डाउन अंदर हो चुकी होती है। उसके बाद पेशेंट की दूसरे महीने की कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर, फर्स्ट और सेकेंड महीने की कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। ट्रांसप्लांटेड हेयर में उतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ हेयर लाइन क्लियरली आपको विजिबल हो रही होगी कि यहाँ तक इनके जो है वो बाल अच्छे खासे आने वाले हैं। एग्जिस्टिंग हेयर्स में बढ़ोतरी ज़्यादा दिख रही होगी फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ के कंपैरिजन में, लेकिन अभी ट्रांसप्लांटेड हेयर में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। थोड़ा बहुत है, थोड़ी बहुत ग्रोथ दिख रही होगी हल्की फुल्की, लेकिन अब जो चेंज आता है 2 से 3 महीने बाद वो बहुत शानदार चेंज होता है। मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि जो एक आप लोगों को रैपिड चेंज जनरली देखने के लिए मिलता है, वो लगभग आपको जब आपके 3-4 महीने क्रॉस हो जाएंगे और ये 4 से 6 महीने का जो पीरियड होता है उसमें आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुँच चुका होता है, क्योंकि आपका रिजल्ट उतना बेहतरीन आ चुका होता है सिर्फ उतने कम टाइम में भी। मैं मोस्टली केसेस की बात कर रहा हूँ, कई बार ये टाइम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है 8 से 10 महीने, लेकिन रिजल्ट ज़रूर आता है अगर आपका ट्रांसप्लांट अच्छे से परफॉर्म किया गया है, आपका डोनर एरिया अच्छा है और अगर आपने एक अच्छा क्लिनिक चूज़ किया है। सो अब बात कर लेते हैं पेशेंट के लगभग 8 महीने की रिजल्ट की। सो बिलीव मी, प्रीवियस कंडीशन आप लोग देखिए, आप लोगों ने देखा कि हेयर लाइन इनकी कैसी थी, एंड अभी आप लोग देखिए पहले ही, चलो हेयर बैंड वाली पिक से ही स्टार्ट कर देते हैं। देखिए हेयर बैंड लगाया गया है, पूरी तरीके से जूम इन करके आप लोगों को दिखाया जा रहा है कितनी ज़्यादा नेचुरल हेयर लाइन इनको दी गई है, और लुक 200% इम्प्रूव हो चुका है। एंड बिलीव मी, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं ओवरऑल पर्सनैलिटी में सामने वाले की। अब ये वही कनेक्ट कर सकता है जो इस टाइम पे बॉल्ड है, सोच रहा है अपना ट्रांसप्लांट कराने की। और अगर आप लोग खुद सोचिए, जो वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप लोगों की कंडीशन जा चुकी है लगभग 2000-2500 ग्राफ, सडनली आपका अगले ही दिन से या कुछ टाइम बाद से ही ऐसा लुक आ जाए, तो आप लोग कितने ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। होता है बिल्कुल, यंग एज में बॉल्डनेस एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। कोई कुछ भी बोले, लेकिन बिलीव मी, आप लोगों को अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस होता है अपने बॉल्डनेस की वजह से, तो देर मत करो, अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो। बहुत सारी केस स्टडीज़ आप लोगों को दिखा चुका हूँ सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के साथ। लाइव इंटरव्यूज़ आपके साथ शेयर करता रहता हूँ बहुत सारे पेशेंट्स का। सो इन पेशेंट का आप लोग रिजल्ट देख रहे हैं, बहुत ही शानदार है। और फ्रंटल हेयर लाइन आप लोगों ने देख ली, हेयर बैंड में आप लोगों को क्लियरली जूम इन करके दिखाया गया, एक एक ग्राफ्स की प्लेसिंग किस तरीके से की गई थी, और उसका रिजल्ट आज आप लोगों के सामने है। साइड से देख सकते हैं टेम्पल्स की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, और परफेक्ट एंगल के साथ हेयर लाइन, जब हम साइड से कभी फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं तो जो वो एक एंगल आता है ना वी शेप में, वो अलग ही आपके लुक को और ज़्यादा एनहेंस करता है, आपके फोटोग्राफ्स को भी एनहेंस करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है आफ्टर ट्रांसप्लांट के बाद। ओवरऑल आप डेंसिटी देख सकते हैं, बहुत शानदार डेंसिटी एग्जिस्टिंग हेयर्स के साथ मैच हो रही है फुलफिल। मतलब कोई देख के नहीं बोल पाएगा कि पेशेंट ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स की डेंसिटी होती है ना, वैसी डेंसिटी आपको अभी आज की डेट में तो दुनिया की कोई भी डॉक्टर नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट आपके जो डॉक्टर्स है, आप ये मेक श्योर कीजिए कि इतनी अच्छी डेंसिटी दी जाए कि आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स के साथ
मैच हो। अगर आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, 5वें 6ठे ग्रेड का बॉल्डनेस है, तो वहाँ पर भी ध्यान रखा जाए कि इतनी अच्छी ग्राफ्स की प्लेसिंग की जाए कि आपका जो लुक निकल के आए 6th ग्रेड के बाद जो लुक निकल के आए उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाए। जैसे संतोष भैया के केस में आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस कंडीशन और ये वाली फ़ोटो कि इनका लुक पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है। सो ये मेक श्योर करना है आप लोगों को, एक अच्छा क्लिनिक चूज़ करना है। ओवरऑल डोनर एरिया आप पेशेंट का देख सकते हैं पूरी तरीके से हील हो चुका है। आज भी इनके डोनर एरिया से 3 से 4 हज़ार ग्राफ ईजिली निकाले जा सकते हैं, इतना हेल्दी इनका डोनर एरिया है। टॉप से आप लोग कंडीशन देख सकते हैं पेशेंट की कि बहुत शानदार है, बहुत नेचुरल लग रहा है इनका रिजल्ट। और दोनों साइड से देख सकते हैं प्रॉपर एंगल, प्रॉपर टेम्पल्स क्रिएशन, बहुत ही ऑसम रिजल्ट इन पेशेंट का आया है। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट भी ऐसा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक चैनल पे है, आप लोग वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो ये देखा आप लोगों ने ओवरऑल लगभग 2500 ग्राफ्स लगने के बाद एक यंग पेशेंट में कितना ज़्यादा चेंज आता है और बहुत खुश हो जाते होंगे वो पेशेंट जिनका रिजल्ट इतना बेहतरीन आता है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी जब इन फ्यूचर में अपना ट्रांसप्लांट कराए तो आप लोगों का रिजल्ट भी उतना ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जाते आते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज़ भाई लोगों चैनल को जाते आते सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों को लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।